कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट को वैनिश करना और कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकालना, और 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, ये कुछ इस वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस वीडियो में करेंगे। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बचे हुए क्वेश्चन जो 4.1 के बचते हैं वो सोल्व करेंगे। इसमें हम पता लगाएंगे एक डिटर्मिनेंट को वैनिश कैसे किया जाता है, या वैनिश का मीनिंग क्या है, या कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट को कैसे निकाले, और 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटर्मिनेंट दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A32, ये एलिमेंट के लिए आया है, और इनटू कैपिटल A32 ये कोफैक्टर के लिए आया है। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट ये है तो इसकी वैल्यू क्या है पता लगाए। तो उसके लिए A32 क्या है, A32 हमारा ये एलिमेंट है जो कि 5 है। अब उसी का हमें कोफैक्टर निकालना है, सिर्फ इसी एलिमेंट का। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे M32। तो M32 कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है माइनर्स और कोफैक्टर को कैसे निकाले। तो अगर हम इसका माइनर निकालेंगे तो इसके सामने की रो और कॉलम डिलीट होगा, तो बचेगा 2 5 6 4। 2 5 6 4 जो बचे हुए एलिमेंट्स है इनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। A11 की मल्टीप्लाई A22 से, यानी कि 2 4 जा 8, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 6 से, 5 मल्टीप्लाई 6, तो यह आएगा 2 4 जा 8 माइनस 30, यानी कि माइनस का 22। ये इसका माइनर है। अब कोफैक्टर निकालेंगे जिसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो A32 इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1 की पावर I प्लस जे, यानी कि 3 + 2 इंटू इसका माइनर M32 इज इक्वल टू, ये होगा -1 की पावर 5 इंटू M32 की वैल्यू निकाल ली थी अभी, वो आई है माइनस का 22। तो -1 की 5 टाइम -1 इंटू माइनस का 22। अब माइनस माइनस प्लस होगा और 22 1 जा 22, तो ये इसका कोफैक्टर है। अब वैल्यू निकालनी है। नाउ A32 इंटू कैपिटल A32 इज इक्वल टू, A32 मीन्स जो एलिमेंट है वो 5 है, और मल्टीप्लाई कैपिटल A32 यानी कि जो इसका कोफैक्टर आया है, यानी कि 22, और ये आएगा 22 5 जा 110, ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड पार्ट लिया हमने। इसमें इवेलुएट वैल्यू निकालनी है। ये डिटर्मिनेंट दिया गया है 0 10 थीटा 1, यहां एलिमेंट है 1 माइनस सेकेंड थीटा 0 और सेकेंड थीटा 10 थीटा 1। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी भी एक रो या कॉलम से। तो एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ रो 1 या फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले एलिमेंट आएगा 0, तो 0 एलिमेंट लेने के बाद इसके सामने का कॉलम और रो डिलीट होंगी, तो 4 एलिमेंट जो बचेंगे उसका मोड निकालेंगे, माइनस सेकेंड थीटा, फिर यहां आएगा 10 थीटा, 0 और 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट पॉजिटिव होता है साइन, पॉजिटिव लगते हैं, दूसरे के लिए नेगेटिव लेंगे, तो यहां आएगा -1, और फिर इसके सामने का कॉलम और रो को हटाने के बाद बचेगा 10 थीटा 1 1, इसका मोड निकालेंगे, 10 थीटा, यहां भी 10 थीटा, फिर 1 1, इसका मोड निकाल देंगे। फिर फर्स्ट रो में लास्ट जो एलिमेंट है वो है सेकेंड, तो नंबर के लिए साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि प्लस लेंगे सेकेंड थीटा के लिए, और इसके रो और कॉलम डिलीट होने के बाद बचेगा 10 माइनस सेकेंड 1 0, 10 माइनस सेकेंड 1 0, इसका मोड निकाल देंगे। तो देखो अब 0 इंटू समथिंग, यानी कि मोड की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर -1, यहां 10 1 जा 10 10 थीटा, और फिर माइनस,
फिर टेन की वन से करेंगे टेन थीटा आएगा, आगे है प्लस सीकेंट थीटा, और इंटू टेन की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, फिर माइनस, एक माइनस यहां से, माइनस माइनस प्लस, सीकेंट वन जा सीकेंट, तो ये होगा जीरो माइनस, यहां वन है और अंदर टेन माइनस टेन जीरो होगा, फिर प्लस सीकेंट, और जीरो में प्लस करेंगे सीकेंट तो सीकेंट ही आएगा, सीकेंट इंटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब जीरो वन जा जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये जीरो ही है, प्लस करेंगे ये सीकेंट को तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू है। इसी में नेक्स्ट है वैल्यू फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट की, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, जिसमें ज्यादा जीरो मिलेंगे उसी से, यानी कि C3 में एक जीरो आई है तो इसको C3 से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड किसी से करें आंसर तो सेम ही रहेगा, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो ये आएगा। सबसे पहले क्या है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये है माइनस का साइन, हमने तो पॉजिटिव ही लिया है लेकिन इसके साथ माइनस इसलिए माइनस आया है, तो माइनस साइन अल्फा, इसके सामने के रो कॉलम हटाने के बाद बचेगा एलिमेंट माइनस का साइन बीटा, यहां कोस बीटा, फिर साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा, और यहां से साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। फिर अगला एलिमेंट आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, और जीरो है तो जीरो की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म जीरो होगी, इसलिए इसको हटा देते हैं यहां से। अगला एलिमेंट आएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कोस अल्फा, इसको जब एलिमेंट को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो एलिमेंट जो बचेंगे कोस अल्फा कोस बीटा, यहां से कोस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस का साइन बीटा और कोस बीटा। तो सोल्व करते हैं इसको, माइनस साइन अल्फा ऐसे कैसे, इंटू माइनस साइन बीटा की मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, और साइन बीटा की साइन बीटा से साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस आएगा, कोस बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन अल्फा, और कोस बीटा की कोस बीटा से कोस स्क्वायर बीटा, फिर आगे है प्लस का कोस अल्फा इंटू, अब कोस बीटा की इससे मल्टीप्लाई तो कोस अल्फा इंटू कोस बीटा की कोस बीटा से कोस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले में, और एक माइनस यहां है तो माइनस माइनस प्लस, अब साइन बीटा की इससे तो कोस अल्फा, और साइन बीटा की साइन बीटा से साइन स्क्वायर बीटा। तो अब देखो माइनस का साइन अल्फा ऐसे कैसे, और अंदर जो दो टर्म है एक ये और एक ये, दोनों से माइनस भी कॉमन लेंगे और साइन अल्फा भी दोनों में है, तो माइनस साइन अल्फा कॉमन लेंगे बाहर, तो माइनस का साइन अल्फा बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस बाहर कॉमन लिया इसलिए प्लस का होगा, और बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, फिर आगे है प्लस कोस अल्फा। अब दो टर्म यहां है, एक ये और एक ये, दोनों में कोस अल्फा कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लेंगे कोस अल्फा, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो प्रॉपर्टी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, एंगल सेम है अगर, तो यहां एंगल सेम है बीटा है दोनों बार, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा वन आएगा, सेम यहां होगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा वन आएगा, तो इसकी जगह वन रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन की साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां आएगा इसकी जगह वन प्रॉपर्टी से, प्लस कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा, और यहां भी होगा वन, अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर की वन से कोस स्क्वायर अल्फा,
और सेम प्रॉपर्टी इसमें लगेगी क्योंकि एंगल यहां भी सेम है और स्क्वायर में है, तो इनका सम भी क्या आएगा 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। प्रूव करके दिखाएं जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो x पर इंडिपेंडेंट है। तो देखिए डिटरमिनेंट गिवन है 0 1 सेकेंड x, नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 10x माइनस सेकेंड x 0, नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1 0 और 10x। तो प्रूव करके दिखाएंगे जो डिटरमिनेंट है ये इंडिपेंडेंट है x पर। तो एक्सपेंड करेंगे इसको, 0 सभी में 1 1 है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, जो C1 के एलिमेंट है कॉलम फर्स्ट के जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 लेंगे और 0 लेने से जो रो कॉलम डिलीट होगा उसके बाद बचेंगे माइनस सेकेंड x 0 0 और 10x। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1, तो फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो -1 और इससे जो रो कॉलम डिलीट होंगे उसके बाद बचेगा 10 1 0 10। तो यहां एलिमेंट आएंगे 10x 1 0 10x। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है सेकेंड, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का सेकेंड x और ये लेने से रो कॉलम ये डिलीट होंगे, तो बचेगा 10 1 माइनस सेकेंड 0, 10x 1 माइनस सेकेंड x और 0। तो 0 की इस पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई 0 आएगी, तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर -1 इंटू 10 की 10 से मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर x, क्योंकि एंगल सेम है x x है दोनों में, और माइनस 0 1 जा 0, फिर प्लस सेकेंड x इंटू 10 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस आएगा और माइनस सेकेंड गिवन से माइनस सेकेंड x, तो माइनस माइनस प्लस सेकेंड x। अब यहां है 0 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो 10 स्क्वायर होगा, और 10 स्क्वायर की -1 से माइनस का 10 स्क्वायर x और प्लस यहां ऐड करेंगे 0 में सेकेंड, तो सेकेंड x, सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर x। तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर x और माइनस है 10 स्क्वायर x। अब प्रॉपर्टी है जो हमने 10th क्लास में रीड की है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। अब ये पॉजिटिव है, यहां उधर जाके नेगेटिव होगा, तो ये होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहां बचेगा 1, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 इसकी वैल्यू आई है, तो 1 आने से यहां x नहीं है, तो हम लिख सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो कि इंडिपेंडेंट है इस पर x पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पता लगाएं क्या है, फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ a वेनिशेस, जो a का डिटरमिनेंट है वो वेनिश यानी कि खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, वेयर a मैट्रिक्स ये है, a मैट्रिक्स ये दी गई है। सो इसलिए इसका जो डिटरमिनेंट है मान लिया डेल के इक्वल है, डेल इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट होगा x प्लस 1 2 0, फिर -1 x प्लस 4 0 0 0 x। ये मैट्रिक्स ए दी गई है, हमने इसको डेल के इक्वल मान लिया, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिफरेंस ये है, पहले ये मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर है, अब ये मोड के अंदर है, तो ये डिटरमिनेंट है। अब अगर ये मैट्रिक्स या इसका डिटरमिनेंट वैनिश है, वैनिश हो जाता है, तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए
is vanishes, देन अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो इसके डेल की वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यानी कि जो डेल लिया है हमने, डिटरमिनेंट लिया है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। देन जीरो के इक्वल रखेंगे जैसे इसको, तो x प्लस वन माइनस वन जीरो, टू एक्स प्लस फोर जीरो, और यहां से जीरो जीरो एक्स, ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी जीरो के। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो है, तो यहां जीरो इसमें है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो सबसे पहले ये एलिमेंट लिया जाएगा इसका जो जीरो है, तो जीरो इंटू ये एलिमेंट लेंगे तो रो कॉलम डिलीट होंगे, टू एक्स प्लस फोर जीरो जीरो, फिर अगला एलिमेंट नेगेटिव होगा माइनस जीरो। अब यहां ये और ये रो डिलीट होगी, तो एक्स प्लस वन माइनस वन जीरो जीरो, नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस का एक्स। अब ये रो कॉलम और रो डिलीट, तो यहां बचेगा एक्स प्लस वन माइनस वन और टू एक्स प्लस फोर। अब देखो क्या है, इस डिटरमिनेंट के आगे जीरो है, तो जीरो की इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा। अगेन यहां भी जीरो है, तो ये भी जीरो होगा, तो जीरो माइनस जीरो, इसको हटाओ, इसको सोल्व करते हैं, तो ये है x इंटू एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर से, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर माइनस टू की माइनस वन से माइनस टू, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस टू, और ये इक्वल है किसके, जीरो के, यहां भी जीरो के इक्वल आएगा। अब x इंटू एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस फोर वन जा फोर, और इज इक्वल टू जीरो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 5x और ये होगा 6 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां दो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, ये पूरा जो फैक्टर है यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो जीरो आएगा, यानी कि x यहां बचेगा x इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू तो x की ये है, दूसरी ये जो x मल्टीप्लाई में है ये भी उधर जाके डिवाइड कर सकता है, तो फिर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो 5x की जगह 3x प्लस 2x लिखेंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस थ्री, और प्लस नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन टू लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में से दो टर्म है, दोनों में x प्लस थ्री कॉमन है, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल रखेंगे, एक वैल्यू आएगी माइनस थ्री और एक आएगी माइनस टू, तो x की वैल्यू उसने पूछी थी, अगर ये इसका डिटरमिनेंट वेनिश है, जीरो के इक्वल है, तो x की एक वैल्यू आएगी जीरो और दो वैल्यू यहां से माइनस थ्री और माइनस टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4 इसके एलिमेंट है, देन शो दैट, प्रूव करें मोड ऑफ 3A इक्वल आई 27 इंटू मोड ऑफ A की। तो देखिए A मैट्रिक्स ये है, देन A का मोड अगर निकालना पड़ेगा तो मैट्रिक्स के आगे मोड लगाएंगे, तो मोड A होगा 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4। अब अगर A मैट्रिक्स ये है तो A का मोड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोड ऑफ 3A, तो मोड ऑफ 3A का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A से, तो मैट्रिक्स A क्या है देखो, 1 0 0 0 1 0
और 1 2 4 इसका मोड है। फिर तो ये इक्वल होगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट से, तो ये बचेगा मोड बाहर, और 3 1 जा 3 0 0 0 3 0 और 3 6 12। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है, और ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी एक रो या कॉलम की सभी एलिमेंट से कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहां R1 जो है रो 1, इसके सभी के सभी एलिमेंट 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है। ऐसे ही यहां भी 3 इससे कॉमन आ सकता है और 3 इससे, यानी कि अब जो ये मोड आया है इसको हम अगर कॉमन ले, क्या टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों से अगर कॉमन लें 3, तो क्या आएगा, इससे जो कॉमन आएगा एक बार 3 बाहर लिखेंगे, फिर इससे भी एक बार 3 कॉमन लिया है तो वो भी बाहर आएगा, और ऐसे ही इससे एक 3 आएगा, तो यहां बचेगा 3 कॉमन लिया है तो 1 0 1, यहां पे 0 1 2 और ये 0 0 4। अब 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल आई इसकी ए के मोड की, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे मोड ऑफ ए, जो इक्वल आएगा इसके राइट हैंड साइड के। तो इसमें मेन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था, मेन इसमें ये है, अगर मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के सभी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है कोई, उसमें से अगर कॉमन लिया जाएगा तो वो कॉमन रो या कॉलम वाइज निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी में से एक ही बार कॉमन आएगा। अगर रो के सारे एलिमेंट किसी से डिवाइड होते हैं तो उसमें से जो कॉमन बनता है वो बाहर लिया जा सकता है और एक बार उसको लिखेंगे। अब दूसरी भी किसी रो या कॉलम में कोई कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, वो अलग से आएगा। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसमें जो ऑर्डर है, ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर से ही क्वेश्चन निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, जिसका मोड दिया गया है -2 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ 5 इंटू ए ट्रांसपोज। तो 5 इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ। तो देखो 5 इंटू ए के ट्रांसपोज का मोड निकालना है, तो जैसा कि हमें पता है ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब इस डिटर्मिनेंट के अंदर से 5 कॉमन लिया जाएगा, बाहर कांस्टेंट को कॉमन लेंगे तो वो 2 बार कॉमन आएगा, क्योंकि 2 ऑर्डर है, एक बार रो 1 में से और एक बार रो 2 में से, या एक बार कॉलम 1 से और एक बार कॉलम 2 से। तो जैसे ही 5 को सेपरेट करेंगे इससे, तो ये आएगा 5 की पावर 2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अंदर बचेगा मोड ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो 5 5 से 25 और इंटू मोड ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसकी जगह वैल्यू आएगी मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए क्यों आएगी, यहां साइड में रीजन लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि मोड ऑफ ए इक्वल होता है मोड ऑफ ए का ट्रांसपोज। ए और ए के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो सेम रहता है, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है, तो इसीलिए मोड ऑफ ए के ट्रांसपोज की जगह क्या आया है, मोड ऑफ ए। अब 25 इंटू ए का डिटरमिनेंट दिया गया क्वेश्चन में -2, तो -2 का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू ए डैश क्या आया है, -50। ये हमारा चैप्टर जो 4 है, इसकी एक्सरसाइज हमने की है 4.1 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।